जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम सफला एकादशी की महान कथा का पद्म पुराण में वर्णित कथा का शुद्ध श्रवण करेंगे। सफला एकादशी का व्रत अति महत्वपूर्ण व्रत है। जैसे कि नाम में ही है, जो भी भक्त जीवन में सफल होना चाहता है उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा एवं व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप सफला एकादशी का व्रत रखते हैं तो इसके आपको जीवन में कई लाभ मिलेंगे। एकादशी का व्रत का विधान पद्म पुराण में 4 प्रकार से बताया गया है। पहला है निराजल। इसमें व्रत का संकल्प करने के पश्चात निराजल व्रत करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दूसरा है केवल जल पर। इसमें व्रत का 80% फल मिलता है। तीसरा है फल आहारी। इसमें व्रत का आधा ही फल मिलता है, और यह भी तब जब केवल एक बार फल आहार किया जाए। अगला है एक नक्त, अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले केवल एक बार भोजन किया जाए। उसमें कोई भी अनाज नहीं होना चाहिए। भक्तों, एकादशी के व्रत में अनाज का सेवन वर्जित है। जो बच्चे या बूढ़े हैं, उनकी जो दवाइयाँ हैं, इनको ग्रहण करने से व्रत खंडित नहीं होता। आप अपने सामर्थ्य अनुसार अब व्रत कर सकते हैं। व्रत के आरंभ करने से पहले सीधे हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें और उसे शुद्ध मन से ही पूर्ण करें। सफला एकादशी का व्रत वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत को करने से जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, और यह व्रत सभी पातकों का अर्थात पापों का नाश करने वाला है, और इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मन को असीम शांति मिलती है और जीवन का तनाव भी कम होता है। हरि भक्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार 26 दिसंबर को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण योग है। आइए पहले जाने एकादशी के व्रत की शुद्ध तिथि। पांचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर दिन बुधवार को रात्रि 10:28 पर आरंभ होगी, और अगले दिन 25 दिसंबर को रात्रि 12:42 पर समाप्त होगी। इसीलिए भक्तों, उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। हरि भक्तों, 26 दिसंबर को एकादशी के दिन
सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात्रि 10:22 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा, जो संध्या 6:08 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक है। इन मुहूर्तों में आप अपने मन की कामना लेकर हरि नाम का जप कर सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, गुरु पद्धति नाम और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पूजा घर साफ करें, चौकी पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा नहीं है तो अपने सुंदर मन में भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, अर्थात प्रतिमा का ध्यान करें। भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करें, उन्हें तुलसी अर्पण करें। तुलसी भक्तों एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, उससे पूर्व ही आप तुलसी तोड़कर रख लें। और तुलसी तोड़ते हुए तुलसी मंत्र का यदि मंत्र ना आता हो तो तुलसी माँ की आज्ञा लेकर के ही तुलसी दल तोड़ें। राधे राधे। भगवान को फूल, धूप, फल अर्पित करें, भगवान की आरती गाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। हरि भक्तों, यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे को पड़ रही है और गुरु देवों के गुरु हैं, अर्थात बृहस्पति देवों के गुरु हैं। इसीलिए भक्तों, यह अत्यंत ही शुभ योग है। यदि सफला एकादशी गुरुवार को हो तब यह व्रत करने से गुरु ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। राधे राधे। सफला एकादशी के दिन यदि शुक्रवार हो तो माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे धन लाभ होता है। सफला एकादशी का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी है। इस व्रत को रखने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर में बनने वाले कैंसर के कीटाणु और कैंसर के सेल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि निराजल व्रत 36 घंटे का होता है। वैज्ञानिक शोध में भी यह परिमाणित हो चुका है। राधे राधे। हरि भक्तों, आइए अब हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य की कथा का शुद्ध श्रवण करते हैं। पद्म पुराण पौष मास की सफला एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना सर्वोचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी,
बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों को जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हरि भक्तों, यह कथन पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णित है। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से व्याख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजऋषि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्या आसक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी सदैव निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पाप आचारी देखकर राजा महिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगरी से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धान लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल के वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों पुराना पीपल था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पाप पिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही उसे आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो। यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर की नींद नहीं ली। इस प्रकार अनजाने में ही अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। हरि भक्तों, व्रत का संकल्प लेने के पश्चात व्रत का पालन अति अनिवार्य है, तभी व्रत संपूर्ण होता है। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद
उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के चरण में लगी रही और वह उनके भजन करता रहता था। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने आकंठक राज्य प्राप्त कर लिया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता, अर्थात भक्तों देह त्याग करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा संपूर्णम। हरि भक्तों, इसके पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का नाम श्रवण कर सकते हैं, अर्थात गुरु मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं, या भगवान को जो मंत्र सबसे प्रिय है, जिसका विवरण हमें श्रीमद्भागवत महापुराण में भी मिलता है, वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। का भी श्रवण कर सकते हैं। हरि भक्तों, हमने आपके सम्मुख सनातन धर्म के शुद्ध प्रसार के लिए पद्म पुराण में वर्णित कथा का यथार्थ शुद्धतम रूप आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आप सबसे प्रार्थना है कि यदि आपकी इच्छा हो, सनातन धर्म के ज्ञान प्रसार के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की रीचबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधा वल्लभ श्री हरि